आज हम चर्चा करेंगे आधुनिकीकरण की विशेषता क्या होती है। तो आधुनिकीकरण की कुछ विशेषताओं को हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर देखेंगे। जैसे कि आधुनिकीकरण की एक बहुत बड़ी विशेषता है परानुभूति, एम्पैथी जिसे कहा जाता है। एम्पैथी में क्या होता है कि व्यक्ति दूसरों की स्थिति में स्वयं को देखने और सोचने की योग्यता रखता है कि मैं इसकी जगह होता तो क्या सोचता। इस प्रकार से वो दूसरों की स्थिति में स्वयं को देखता है और इस योग्यता के द्वारा जो व्यक्ति होता है वो विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त भूमिका का अनुमान लगाता है और उसके बाद ही उस तरह की क्रिया करता है। ठीक है, तो इस प्रकार होता है परानुभूति, जिसमें व्यक्ति दूसरों की स्थिति में स्वयं को देखता है और उसके अनुसार सोचने की कोशिश करता है। दूसरा प्रकार है इसका मानसिक गत्यात्मकता। आधुनिक व्यक्ति क्या होता है? वो व्यक्ति आधुनिक होता है जिसमें सामाजिक और मानसिक दोनों गत्यात्मकता होती है, अर्थात वो दोनों के अनुसार लचीला होता है, परिस्थितियों के अनुसार लचीला होता है। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। थर्ड पॉइंट है उच्च सहभागिता। आधुनिक व्यक्ति विश्व की सभी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखता है, साथ ही साथ सक्रिय भाग लेने की कोशिश भी करता है और अपनी प्रतिक्रिया संचार माध्यमों से व्यक्त करने की कोशिश भी करता है। इसी प्रकार चौथा पॉइंट है लक्ष्यों की स्पष्टता। आधुनिक व्यक्ति और समाज लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। लक्ष्यों में एकदम स्पष्टता होती है कि हमें क्या करना है, क्या पाना है। अस्पष्टता, अनिश्चितता, गलतफहमी और भटकना, इस प्रकार की प्रवृत्ति आधुनिकता में नहीं देखी जाती। इसी प्रकार अन्य पॉइंट है लक्ष्यों का एकीकरण। व्यक्ति और आधुनिक समाज विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और उनमें समन्वय स्थापित करते हैं, जोड़ तोड़ बिठाने की क्षमता रखते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि संस्थात्मक और राजनीतिक प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्ति राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रतियोगिता में भाग लेता है, राजनीतिक व्यवहारों का पालन करता है, जैसे चुनाव लड़ना, भाषण देना, समझौता करना आदि। अन्य पॉइंट है अचीवमेंट, मोटिवेशन, संप्राप्ति, अभिप्रेरणा। आधुनिक व्यक्ति जो है वह सामान्य कार्यों और उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होता, साधारण उपलब्धि से संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम पाने की कोशिश करते हैं। अधिक धन कमाना चाहते हैं, उच्च स्तरीय कार्यकुशलता, निपुणता, सफलता और व्यवहार को प्राप्त करना चाहते हैं और इनमें इनसे संबंधित अभिप्रेरणाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तर्कपूर्ण उद्देश्य और साधनों का आकलन। नेचुरली कि जो आधुनिक व्यक्ति होता है वो तर्क का सहारा लेता है। कोई भी चीज़ होगी बिना तर्क के वह स्वीकार नहीं करता और जो भी साधन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होते हैं उनका चयन भी व्यक्ति तर्कपूर्व करता है। इसके बाद है धन, कार्य, बचत और जोखिम उठाने के लिए नूतन दृष्टिकोण। जो आधुनिक व्यक्ति होता है वो मूल्यवान आभूषण बनाकर धन को बेकार करने के स्थान पर निवेश के रूप में लाभ प्राप्त करना चाहता है और उसे पता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और कहाँ पर हमारा पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। समय की पाबंदी, अनुशासन, उच्च स्तरीय कुशलता, ये सब विशेष ध्यान रखा जाता है आधुनिक व्यक्ति के द्वारा और कई बार वो जोखिम उठाने से भी डरते नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो लाइफ में कुछ जोखिम तो हमको उठाने ही पड़ेंगे। उसी प्रकार से परिवर्तन की वांछनीयता और संभावनाओं में विश्वास करते हैं। परिवर्तन आधुनिक जीवन का प्राण है, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन होकर के ही रहेगा। वे परिवर्तन का स्वागत करते हैं और प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुबे के अनुसार परिवर्तन का स्वागत करना होता है आधुनिकता का मूल मंत्र। इसके बाद है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अनुशासन। व्यक्ति, सामाजिक और संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अनुशासन में विश्वास रखता है, उसका पालन करता है। राजनीति के बनाए गए नियम, प्रतिमानों, व्यवस्थाओं और उसके अनुसार कार्यप्रणालियाँ जो भी होती है वह अनुशासनबद्ध होती है। तो जीवन में डिसिप्लिन का पालन, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, एक आधुनिक व्यक्ति
करता है। दूरस्थ संतुष्टियों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए निकटवर्ती संतुष्टियों को टालने की क्षमता। छोटे छोटे लक्ष्य नहीं बल्कि बड़े बड़े लक्ष्यों की पूर्ति में आधुनिक व्यक्ति लगा होता है। जैसे जब तक लड़के अच्छी नौकरी नहीं पा लेते तब तक वह विवाह नहीं करते। यह हम उदाहरण बता सकते हैं। इसी प्रकार आधुनिक समाज का एक प्रमुख लक्षण उसकी विज्ञान पर आधारित उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उत्पादन, ऊर्जा के नवीन साधनों का उपयोग, व्यक्ति और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का तीव्र गति से विकास किया जाता है। इसी प्रकार से उच्च स्तरीय जटिल संस्थाओं के द्वारा बैंक, शिक्षण संस्था, औद्योगिक इकाइयाँ आदि के द्वारा हम देखते हैं कि व्यक्ति निष्पक्ष कार्य करता है और ये व्यवस्था जो होती है वो नौकरशाही व्यवस्था से नियंत्रित, निर्देशित और संचालित होती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक शिक्षा और पूर्ण विकसित उच्च स्तरीय शिक्षा। श्यामचरण दुबे ने आधुनिकता की अंतिम विशेषता शिक्षा बताई है और आपका कहना है कि आधुनिक समाजों में प्राय लोग शिक्षित होते हैं, शिक्षा संस्थाओं की उत्तम व्यवस्था होती है, समाजों में तकनीकी, व्यावसायिक, वैज्ञानिक और उच्च शिक्षा और अनुसंधान जो होता है उसका स्तर उच्च कोटि का होता है। इस प्रकार से आधुनिक समाजों में हमेशा ज्ञान का विस्फोट होता रहता है। ये थे कुछ आधुनिक समाज की विशेषता या आधुनिकता की विशेषता।